फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं संस्मरण। संस्मरण का उद्भव और विकास। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। कहते हैं कि स्मृति, ठीक है, के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। अब करेंगे इसकी परिभाषाएं। परिभाषा संस्मरण अंग्रेजी के मेमायर्स शब्द का हिंदी अनुवाद है। संस्मरण अंग्रेजी के मेमायर्स शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है स्मरण के आधार पर लिखा गया साहित्यिक रूप। किसके आधार पर? स्मरण के आधार पर लिखा गया साहित्यिक रूप। संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस समरी प्लस ल्यूट अनु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्यक तरीके से अर्थात भली भांति किया गया स्मरण। किसके? सम्यक तरीके से अर्थात भली भांति किया गया स्मरण। स्मृति की महत्ता को स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने संस्मरण को व्यक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन कहा है। कहते स्मृति की महत्ता को स्वीकार करते हुए किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने संस्मरण को क्या? एक व्यक्तिक अनुभव, ठीक है, इंडिविजुअली जो इंसान को अनुभव होता है उसकी मेमोरीज के बारे में, उसे बोलते हैं व्यक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इतिवृत्त तथा अथवा वर्णन कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार मेमायर्स यानी मेमोरीज संस्मरण का रचनाकार एक युग पुरुष ही हो सकता है, जिसने देश के इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की हो, जहाँ जिसे इतिहास निर्माण को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ हो। ठीक है, इसके बाद है संस्मरण लेखक यदि अपने बारे में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होगी। कहते संस्मरण लेखक यदि अपने बारे में लिखता है, यदि तो वो अपने बारे में लिखता है तो उसकी रचना जो है आत्मकथा के निकट होगी। यदि अन्य व्यक्तियों के विषय में लिखेगा तो जीवनी के निकट होगी। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एक आकर्षक एवं आत्मनिष्ठ आधुनिकतम विधा है। क्या है? आकर्षक एवं आत्मनिष्ठ आधुनिकतम विधा है। संस्मरणकार केवल महत्वपूर्ण बातों को ही नहीं लेता, अपितु छोटी से छोटी घटना को भी चारुता के साथ अंकित कर देता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि इन्होंने डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत भावुक कलाकार, इन्होंने कहा है कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से, ठीक है, जब हमारा जो पास्ट है तो होता ही है, हमारे साथ भी होता है कि जो हमारी जो पास्ट की मेमोरीज होती है उसमें से कुछ जो हमें बेस्ट लगती हैं हमारी लाइफ की मेमोरीज, उन जो फीलिंग्स जो होता है, जो वो हमें अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभव होता है, उनके द्वारा कोमल कल्पना से अनुरंजित कर क्या करते हैं? अनुभूतियों को हम क्या कहते हैं? कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर, ठीक है, हमें जो जो पर्सनली उनका अनुभव होता है उसकी कहते विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप से व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। उसे संस्मरण कहते हैं। अभी है संस्मरण संस्मरण जो है ना, इसकी सफलता की प्रथम शर्त। अब इसकी शर्तें भी हैं कुछ। संस्मरण की सफलता की प्रथम शर्त, इसकी जो प्रथम शर्त है वो है सहानुभूतिपूर्ण हृदय। सहानुभूतिपूर्ण हृदय व्यक्ति के स्वभाव में झांकने का अवसर सहानुभूति के द्वारा प्राप्त होता है। देखिए, जब अगर हम किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसके फ्रेंड्स बनते हैं, जब उसको
उसे ये फील हो जाता है कि हाँ ये मेरा अच्छा चाहता है, जब मुझे सहानुभूति दिखा रहा है, तभी जो सामने वाला व्यक्ति है अपने मन की बात उसे बताएगा, अपने मन की व्यथा उसे बताएगा। तो सहानुभूतिपूर्ण हृदय जो है वो संस्मरण की पहली शर्त है। ठीक है। तो दूसरी शर्त है व्यक्तिगत संपर्क। ठीक है। जिसके अभाव में व्यक्ति की रुचि अरुचि, आकर्षक विकर्षक आदि का पता नहीं चलता, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा वातावरण आत्मीयता पूर्वक हो जाता है। कहते हैं व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो हम जो होता है वो हमारा संपर्क आपस में होता है, तभी पता चलता है यार इसकी नेचर ऐसी है ना। तो उसका हमें पता लगता है जो किस में इंटरेस्टेड है, किस में नहीं है, कौन सी चीज़ें से आकर्षित करती है, किस में नहीं कौन सी नहीं करती है, क्या इसे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो जो दूसरी शर्त है वो देखो है व्यक्तिगत संपर्क। अब है तीसरी शर्त, संस्मरण की तीसरी शर्त, लेखक को स्वभाव का निसंग विवेचन करना पड़ता है, जिससे रचना में गहराई आ पाती है। संस्मरण की चौथी शर्त है रचना का आदि से अंत तक रोचक होना। ठीक है। अगर रचना आदि से अंत तक रोचक होगी तभी जो है वो अच्छी लगेगी, हम जो हमारी जो अच्छी लगेगी हमें वो, तो जो हमारे जो दर्शक हैं। संस्मरण नितांत वैयक्तिक हुआ करते हैं, अतः इसके प्रस्तुतिकरण में भी भिन्नताएं हुआ करती हैं। इन भिन्नताओं के कारण संस्मरण साहित्य की मोटे तौर पर निम्नलिखित 6 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले अगर देखो, संस्मरण हर पर्सन का जो अनुभव होता है वो अलग होता है, उसकी मेमोरीज होती है अलग होती है, तो वो जब उसे लिखित रूप में अंकित करेगा तो उसमें भिन्नताएं तो पाई जाएंगी। कोई अपने ढंग से अपनी स्मृति को लिखेगा तो कोई अपनी ढंग से। ठीक है। तो मोटे तौर पे अब निम्नलिखित 6 कोटियों में विभाजित किया गया है। पहले है आत्मकथात्मक संस्मरण। ठीक है। आत्मकथात्मक जो हम जब हम अपनी जो हमारी मेमोरीज होती हैं उन्हें लिखते हैं, उन्हें अंकित करते हैं, तो आत्मकथात्मक संस्मरण कहते हैं। जब यात्रा विवरणात्मक संस्मरण कहते हैं, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, वहाँ की मेमोरीज अच्छी रही या बुरी रही, जो भी उन्हें अंकित करते हैं उन्हें यात्रा विवरणात्मक संस्मरण कहते हैं। डायरी नुमा संस्मरण, अब हम में से बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, हाँ भी आज हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो क्या होता है मेमोरीज बन जाती है। ठीक है। तो जब हम उसे डायरी पे अंकित करते हैं तो वो डायरी नुमा संस्मरण बन जाता है। जीवन मूलक संस्मरण, जीवन मूलक संस्मरण जब होता है जब जीवनी मूलक संस्मरण, जब हम किसी और के जीवन की जो स्मृतियां हैं उन्हें अंकित करते हैं तो वो जीवनी मूलक संस्मरण होता है। श्रद्धांजलि मूलक, किसी को श्रद्धांजलि देनी हो, श्रद्धांजलि मतलब देने के रूप में जो संस्मरण लिखा हो उसे श्रद्धांजलि मूलक संस्मरण कहा जाता है। मूल्यांकन परक संस्मरण, मूल्यांकन परक संस्मरण उसमें होता है कि जैसे हमें किसी कौन सी स्मृति कैसी लगी, वो हमारे लिए बेस्ट थी या वर्स्ट थी, तो वो क्या है कि मूल्यांकन के रूप में आ जाता है, तो वो है मूल्यांकन परक संस्मरण। कुछ विद्वान हिंदी का पहला संस्मरण लेखक पंडित पदम सिंह शर्मा को मानते हैं। किसे मानते हैं? पदम सिंह शर्मा को मानते हैं। कुछ लोग स्वामी सत्यदेव परिव्राजक को, तो कुछ अधिकांश विद्वानों ने बाल मुकुंद गुप्त द्वारा, किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र पर 1907 में लिखा गया संस्मरण हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। बाद में इस काल की एकमात्र संस्मरण पुस्तक हरियोध पर केंद्रित गुप्त जी द्वारा लिखित हरियोध संस्करण जो संस्मरण है उसमें प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त जो है वो है बनारसी दास का है चतुर्वेदी का संस्मरण। इसका है बनारसी दास जो चतुर्वेदी का जो संस्मरण है वो है संस्मरण तथा हमारे अपराध। बनारसी दास चतुर्वेदी का है संस्मरण और हमारे अपराध। महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं तथा अतीत के चलचित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें। इनके अतिरिक्त अयोध्या प्रसाद गोपलीय इनका जन जागरण के अवरदूत। उपेंद्र नाथ अश्क मांटो मेरा दुश्मन। श्री राम शर्मा सन 42 के संस्मरण। श्रीमती शिवरानी प्रेमचंद घर में। भारतेंदु जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती।
इम्पोर्टेंट है। हिंदी में संस्मरण साहित्य विधा का वास्तविक लेखन द्विवेदी युग से ही माना जाता है। जो वास्तविक हिंदी साहित्य में संस्मरण का जो माना जाता है ना, लेखक कहते हैं हिंदी में संस्मरण साहित्य विधा का वास्तविक लेखन, जो वास्तविक लेखन है वो द्विवेदी युग से ही माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम संस्मरणात्मक निबंध प्रस्तुत किए। कहते जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, उन्होंने सर्वप्रथम संस्मरणात्मक निबंध प्रस्तुत किए हैं। वर्णन के विषय बाल कृष्ण भट्ट थे। द्विवेदी जी की प्रेरणा से सरस्वती में बहुत से संस्मरणात्मक जीवन परिचय प्रकाशित हुए थे। कहते वर्णन के विषय बाल कृष्ण भट्ट थे। द्विवेदी जी के प्रेरणा से सरस्वती में बहुत से संस्मरणात्मक जीवन परिचय प्रकाशित हुए थे। हिंदी संस्मरण साहित्य सृजना में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने सन 1905 के आसपास अमेरिका की यात्रा की थी। उस यात्रा से संबंधित संस्मरणों का उन्होंने सजीव वर्णन किया है। ठीक है, कब इन्होंने सन 1905 के आसपास अमेरिका की यात्रा की थी, उस यात्रा से संबंधित संस्मरणों का उन्होंने सजीव वर्णन किया है। उन्हीं की तरह हेमचंद्र जोशी ने भी फ्रांस की यात्रा की थी। हेमचंद्र जोशी ने किसकी यात्रा की थी? फ्रांस की। इनके संस्मरणों में साहित्यिकता अधिक है। बाद में जोशी जी के संस्मरण फ्रांस यात्रा और संस्मरण पुस्तकार रूप में प्रकाशित हुए। बाद में जो पुस्तकार रूप में भी प्रकाशित हुए थे। ओके, इनके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने लिखा क्या गोरी क्या सांवली रेखाएं बोल उठी, ये लिखी दो। उसके बाद है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के हैं भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे। ठीक है, और राजा राधिका रमन सिंह सावनी समा और सूरदास। राम कुमार वर्मा संस्मरणों के सुमन। रामधारी सिंह दिनकर लोकदेव नेहरू व संस्मरण और श्रद्धांजलियां।